प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में कलेक्टर आशीष सिंह ने पंजीयन विभाग के कलेक्टर कार्यालय स्थित रिकॉर्ड रूम में संदिग्ध रजिस्ट्रियों के संबंध में एफआईआर कराने के आदेश दिए हैं। बार बार गंभीर शिकायतों को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर सिंह ने विगत दिनों पंजीयन विभाग के अधिकारियों की एक जांच समिति गठित की थी। जांच समिति ने प्राप्त शिकायतों एवं नकल के आवेदनों के आधार पर ऐसे लगभग 20 दस्तावेज संदिग्ध पाए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। उक्त दस्तावेजों में से कुछ दस्तावेजों के संबंध में पूर्व में भी एफआईआर की जा चुकी है तथा और अन्य दस्तावेज में भी गड़बड़ी पाई गई। ऐसे दस्तावेज जिनमें की पूर्व से कोई एफआईआर पंजीबद्ध नहीं है, इसके संबंध में कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा थाना पंडरीनाथ इंदौर में 3 दिवसों में एफआईआर कराने हेतु निर्देशित किया गया है। ये पहली बार होगा कि कलेक्टर के निर्देश अनुसार एक साथ 20 दस्तावेजों के संबंध में एफआईआर कराई जाएगी। उम्मीद है कि कलेक्टर सिंह के इस निर्णय से कई चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। देखिए, ऐसे दस्तावेज जो संदेहास्पद थे उसके संबंध में कलेक्टर महोदय द्वारा समिति गठित की गई थी। समिति की रिपोर्ट के आधार पे कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार वरिष्ठ उपपंजीयक इंदौर द्वारा पुलिस थाना पंडरीनाथ में एक एफआईआर दर्ज कराई गई है। चूँकि ये मामला टेक्निकल है कि ये संदेहास्पद दस्तावेज कब तैयार किए गए, चूँकि ये सब कार्यालय से बाहर तैयार होके संभवतः कार्यालय में चस्पा किए गए हैं, तो और सब पुराने वर्षों के हैं, लगभग 2000 से पहले के ही सारे दस्तावेज हैं, सन 2000 से पहले के। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि कब तैयार हुए, उसका उपयोग किसने किया। तो इस पे पुलिस गंभीरतापूर्वक जांच करेगी और इसमें जो जो दोषी पाए जाएंगे उन पे कार्रवाई होगी। इसमें एक तो बड़ा महत्वपूर्ण ये है कि जो जिस वॉल्यूम में रजिस्ट्री चस्पा की गई है उस वॉल्यूम के आगे पीछे के दस्तावेज जो हैं उसमें और इनमें क्या डिफरेंस है। जो पेपर्स इसमें इस्तेमाल किए गए हैं, बाहर जिन फ़ोटोकॉपी मशीनों से या सिल उसमें लगाई गई है वो अन्य सीलों की तुलना में किस तरह से अलग हैं, जो फिंगरप्रिंट उसमें लगे हुए हैं वो और जो हस्ताक्षर किए गए हैं वो वास्तविक लोगों के हस्ताक्षर और फिंगरप्रिंट से मैच कर रहे हैं नहीं। ये मेरे ख्याल से जांच के बिंदु होंगे जिन पे पुलिस जांच करेगी। उक्त अभिलेखागार के संबंध में न केवल कतिपय रजिस्ट्रियों में हेरफेर की शिकायतें लगातार मिल रही, बल्कि इस तरह की शिकायतें भी मिल रही थी कि लेन देन कर इस तरह की गंभीर अनियमितताएं की जा रही हैं। विगत दिनों इसी आरोप में रिकॉर्ड रूम में संलग्न मर्दन रावत को निलंबित भी किया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।